भी नहीं, मेरा शेर था शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अब पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और अब ये बात सिर्फ अन्य देशों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि खामेनेई की मौत का मातम भारत में भी कई जगहों पर मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जब प्रदर्शन तेज होते दिखे तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया ताकि यूपी की शांति व्यवस्था भंग ना हो। लेकिन बात सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं थी। एक्शन मोड में योगी आए, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भारत सरकार ने भी अब एक्शन ले लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात 9:30 बजे अचानक पीएम मोदी को मीटिंग बुलानी पड़ी? कहीं अब भारत पर भी तो खतरा नहीं आने वाला है? बताऊंगी आपको सब कुछ विस्तार से, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग को अब 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और दोनों तरफ से भयंकर हवाई हमले हो रहे हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई समेत 40 कमांडर और कई बड़े नेता खो दिए हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए हैं, जिससे ईरान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ईरान भी जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इस बीच मिडिल ईस्ट के देशों जैसे दुबई, कतर और सऊदी अरब में कई भारतीय फंस गए हैं और भारत सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी बीच पीएम मोदी ने रात 9:30 बजे अचानक मीटिंग क्यों बुलाई? दरअसल शनिवार सुबह अमेरिका और इजराइल के हमले में खामेनेई की मौत की खबर आने के बाद भारत में भी तनाव बढ़ गया था। भारत के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए और मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का खतरा भी बढ़ गया। इसीलिए पीएम मोदी ने शाम को स्थिति की समीक्षा करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अचानक मीटिंग बुलाई, जो रात 9:30 बजे शुरू हुई ताकि फौरन प्लान बनाया जा सके और भारतीयों को बचाया जा सके। खामेनेई की मौत की खबर से भारत में मुस्लिम समुदाय में गुस्सा फैल गया और दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में लोग रोते बिलखते और सड़कों पर उतर आए। खासकर उत्तर प्रदेश में खामेनेई की मौत पर जोरदार मातम और प्रदर्शन हो रहे थे, जहां लोग उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे और सड़कों पर जुलूस निकाल रहे थे। हालिया माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, पुलिस को तैनात किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए। अब पीएम मोदी ने भी पूरे देश में सतर्कता बढ़ाने का आदेश दिया है और केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण रखा जाए। पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और कहा कि जल्द से जल्द लड़ाई रोकी जाए, नागरिकों की सुरक्षा करें और तनाव कम करें। साथ ही उन्होंने CCS मीटिंग में भारतीयों को सुरक्षित लाने पर भी जोर दिया और विदेश मंत्रालय को एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस के साथ मिलकर स्पेशल फ्लाइट्स चलाने का प्लान बनाया। ये जंग भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे कई नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं और घरेलू स्तर पर शांति बनाए रखनी जरूरी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।